हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम बात करेंगे वर्ष 2025 की 10 बड़ी घटनाएं जो हर स्टूडेंट और सभी को पता होना चाहिए, जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। 2025 भारत के लिए बदलाव का साल, नई नीतियां, बड़े निर्णय, ऐतिहासिक उपलब्धियां और प्रमुख घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट में आपको पूरे वर्ष की, भारतवर्ष की सबसे महत्वपूर्ण 10 घटनाओं की जानकारी बेहद सरल भाषा में प्राप्त हो सकेगी। और यह जानकारी करंट अफेयर के लिए अति महत्वपूर्ण है। 2025 में क्या क्या बदला, 10 बड़ी घटनाएं जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। देखिए, साल 2025, बड़े मामले, बड़ी चर्चा, ईयर एंडर 2025। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सारी घटनाएं एक एक करके। देखिए, नाम पूछा, धर्म पूछा, फायरिंग, पहलगाम आतंकियों ने क्रूरता की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला। देखिए, 26 की मौत, भारत में जीरो टॉलरेंस का नया दौर प्रारंभ हुआ। 2025 पहलगाम हमला, भारत के जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के पास सशस्त्र आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर किया गया एक आतंकवादी हमला था, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को 26 नागरिक मारे गए थे। आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया, हालांकि एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम भी मारे गए। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। यह लश्कर ए तोयबा का फ्रंट संगठन है। 5 आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और लोगों से उनका धर्म पूछकर हत्याएं की। 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों से सैटेलाइट फोन और विदेशी सिम मिले। यह इस बात का सबूत था कि आतंकियों को सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे। यह रियल टाइम कम्युनिकेशन का सबूत देता है। तो यह महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना पे इस महत्वपूर्ण घटना पर हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया था, जिसे जरूर देखिएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना थी ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कोडनेम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पाक पर भारत ने की कार्रवाई। 25 मिनट में आतंकी कैंप तबाह। 7 से 8 मई की रात भारतीय सैन्य बलों ने पाक में 9 ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस हमले में स्कैल्प, ब्रह्मोस, हैमर जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया था। लगभग 86 घंटे बाद, यानी 10 मई 2025 को पाकिस्तान के आग्रह पर युद्ध विराम हुआ। 10 मई की शाम स्थानीय समय अनुसार लगभग 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ। भारत के हमलों ने 25 मिनट में आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। इस कार्रवाई ने भारत की सैन्य छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया। कई देशों ने इस मॉडल में रुचि दिखाई। तो यह महत्वपूर्ण घटना थी वर्ष 2025 की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना 2025 में जो हुई,
उसके बारे में देखिए। दिल्ली दहली सोमवार 10 नवंबर 2025 में शाम के करीब 6:50 के लगभग दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के निकट एक गाड़ी में विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 13 व्यक्तियों की मौत हुई और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ। दिल्ली आतंकी हमले में 12 की मौत, डॉक्टर सहित 5 आतंकी गिरफ्तार। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई। आरोप है कि डॉक्टर उमर नबी जो कार चला रहा था, उसने ही धमाका किया था। उसी कार में धमाका हुआ था जिसमें डॉक्टर उमर नबी कार चला रहा था। एनआईए ने दावा किया था कि वह लाल किला धमाके में आत्मघाती हमलावर था। 20 नवंबर तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसमें 3 डॉक्टर शामिल थे। जांच में सामने आया कि यह हमला संभवतः जैश ए मोहम्मद अंसार और गजवत उल हिंद जैसे पाकिस्तानी या पाकिस्तान प्रसारित आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े टेरर मॉड्यूल का हो सकता था। तो यह महत्वपूर्ण घटना थी 2025 की। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। देखिए, महाकुंभ में क्यों मची भगदड़। महाकुंभ 2025 महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन एक बड़ी भगदड़ हुई, जिसमें 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हुए। अत्यधिक भीड़, बैरिकेडिंग टूटने और प्रशासन की अपील रात भर न रुकने की को नजरअंदाज करने के कारण यह हादसा त्रिवेणी संगम घाट पर हुआ, जिससे भीड़ मची और कई लोग दब गए। यह हादसा कुंभ में होने वाली भगदड़ों के इतिहास का हिस्सा है, जिसमें 1954 और 1986 जैसी घटनाएं भी शामिल हैं, जहां भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती रही है। अब घटना का विवरण देख लेते हैं। कब हुई यह घटना? 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन। कहां? प्रयागराज त्रिवेणी संगम घाट पर सेक्टर 2 में। इसका कारण क्या हुआ? देखिए, कारण क्या था? मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। प्रशासन की अपील को नजरअंदाज किया गया। बैरिकेडिंग टूटने से लोग सो रहे श्रद्धालुओं पर गिर गए, जिससे अफरा तफरी मची। वीआईपी प्रोटोकॉल और भीड़ के दबाव के कारण रास्ते सक्रिय हो गए। देखिए, इससे नुकसान क्या हुआ। देखिए, लगभग 30 लोगों की मौत और 60 से अधिक घायल। अब इसका ऐतिहासिक संदर्भ हम और देख लेते हैं। देखिए, 1954 में प्रयागराज कुंभ मेले में भीड़ के कारण लगभग 800 लोगों की मौत हुई थी। 1986 में हरिद्वार कुंभ मेले में भी राजनीतिक यात्रा के दौरान भगदड़ मची थी। प्रशासन और बचाव। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। अखाड़ा परिषद ने शाही स्नान रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में बातचीत के बाद इसे जारी रखने का फैसला हुआ। भगदड़ की न्यायिक जांच के लिए आयोग गठित किया गया। प्रयागराज और दिल्ली स्टेशन पर 2 हादसों में करीब 58 लोगों की मौत हुई। 29 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भारी भीड़ जमा होने से भगदड़ मच गई थी। इस घटना में 40 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए। इस घटना के 2 सप्ताह बाद 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जा रहे तीर्थ यात्रियों की अचानक भीड़ बढ़ जाने के कारण फिर भगदड़ हो गई और 18 लोगों की मौत हो गई। घटना के अगले दिन यूपी सरकार ने एक न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा की, ताकि जांच कारणों की पड़ताल हो सके। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा हुई। तो यह
2025 की महत्वपूर्ण घटना थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना के बारे में। देखिए, एयर इंडिया विमान हादसा। हादसे की तारीख 12 जून 2025। हादसे की जगह अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर। दुर्घटनाग्रस्त विमान का मॉडल बोइंग 787-8। पंजीकरण संख्या BT ANB। यात्रियों की संख्या कुल 242, 229 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। हताहतों की कुल संख्या 241 यात्रियों समेत मेघानी नगर में 19 अन्य लोगों की मौत। एकमात्र विमान यात्री जिंदा बचा। समय देखिए, दुर्घटना का समय 12 जून की दोपहर करीब 1:10 पर 1 मिनट के भीतर विमान के दोनों इंजन टेक ऑफ के 1 मिनट के भीतर विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 भारत के अहमदाबाद हवाई अड्डे से यूनाइटेड किंगडम के लंदन गेटवे हवाई अड्डे के लिए एक निर्धारित यात्री उड़ान थी, जो 12 जून 2025 को 1:40 पर उड़ान भरने के करीब 32 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सभी 12 चालक दल के सदस्य की मृत्यु हो गई। ड्रीम लाइनर उड़ते ही दुर्घटनाग्रस्त, 275 लोगों की मौत हुई। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दुखद रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया 12 जून को, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में यात्रियों और क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि इसमें 241 लोगों की मौत हो गई, साथ ही आग लगने से विमान गिरने की जगह 34 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में सवार यात्री विश्वास कुमार रमेश ही जीवित बचे। इससे रिलेटेड वीडियो, इस हादसे से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे जरूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना। देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना है GST 2025 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST स्लैब 4 से घटकर 2 हो गई। GST फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। भारत का GST मॉडल किस देश से लिया गया? कनाडा से। GST लागू पहला राज्य भारत में असम। GST लागू पहला देश विश्व में फ्रांस। नई GST स्लैब 5% और 18%। GST में संशोधन 101वां संशोधन किया गया संविधान में, GST में संशोधन। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इससे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 22 सितंबर 2025 से देश भर में लागू हुई नई GST दरों के साथ अब रोजमर्रा की अधिकतर वस्तुओं पर GST 0% या 5% है। इसके साथ ही 99% वस्तुएं और सेवाएं या तो टैक्स फ्री हैं या फिर उन पर केवल 5% या 18% GST है। अब टैक्स के दो ही स्लैब 5% और 18%। रोटी पराठा कर मुक्त हो चुके हैं। 22 सितंबर से देश में GST की सिर्फ दो स्लैब 5% और 8% ही रह गई है। साबुन, घी, मक्खन जैसी कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स बस 5% ही लगेगा। छोटी कारों और बाइक्स भी सस्ती हुई। इन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। रोटी, पराठा, दूध और छेना जैसी वस्तुओं पर से टैक्स हटा लिया गया है। GST काउंसिलिंग की 53वीं बैठक में लिए गए निर्णय में सिन गुड्स यानी कि हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
वहीं व्यक्तिगत बीमा पर से टैक्स हटाकर 0 कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना। देखिए, नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना अंतरिक्ष में भारत की पहल को लेकर है। देखिए, टिबोर कापू 33 वर्ष के हंगरी, 40 साल में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले हंगेरियन। शुभांशु शुक्ला 39 भारत के हैं, 41 साल में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। पैगी विटसन 65 अमेरिका के हैं, सबसे ज्यादा घंटे अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड। और नेक्स्ट रूलावोज उजनवेस्की 41 जो कि पोलैंड के हैं, 47 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले पोलिश। देखिए, यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जिसमें 2006 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए शुभांशु शुक्ला। जून 2006 में इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज में स्कूलिंग। 2019 में शुभांशु गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए। 2019 से 2021 तक रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कंप्लीट की। भारत लौटकर बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में ट्रेनिंग ली। अब विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, एक्सियम मिशन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने जून 2025 में एक्सियम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS की यात्रा करके इतिहास रच दिया। वे ISS जाने वाले पहले भारतीय बने और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने, जिससे भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और गगनयान मिशन को मजबूती मिली। उन्होंने ISS पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के लिए कई प्रयोग किए और 18 दिन की यात्रा के बाद 15 जुलाई 2025 को लौटे। स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। 25 जून को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए रवाना हुए। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय होने का तमगा हासिल किया। वे नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे। उन्होंने अंतरिक्ष में 18 दिन बिताए थे। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 7 प्रयोग किए। साथ ही वहां से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत भी की। शुभांशु के साथ इस मिशन में नासा के 3 एस्ट्रोनॉट भी थे। उनका यह मिशन इसरो के गगनयान मिशन और 2035 तक इसरो का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी के रूप में महत्वपूर्ण था। शुभांशु इसरो के बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन का हिस्सा है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2027 में वायुसेना के 3 पायलट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो यह 2025 की महत्वपूर्ण घटना थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना। देखिए, यह घटना 2025 की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें भारत की शेरनियों का जलवा 87 रन और 2 विकेट से रचा इतिहास। विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम भारत की बेटियों ने जीता आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप। आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप जीता भारत ने। देखिए, ऐतिहासिक जीत। जब भारत ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीता,
यह ऐतिहासिक जीत देश में महिला क्रिकेट को जबरदस्त बढ़ावा देगी। पुरुष टीम ने 1983 में जो हासिल किया था उसे भारतीय महिलाओं ने मुंबई में दोहराया। यह ऐतिहासिक जीत देश में महिला क्रिकेट को जबरदस्त बढ़ावा देगी और हमारा खेल नई ऊंचाइयों हासिल करेगा। 2 नवंबर को भारत ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच खेला गया था। टूर्नामेंट में कुल 124 करोड़ की इनामी राशि बांटी गई। 2023 पुरुष वनडे विश्व कप की प्राइज मनी 89 करोड़ से ज्यादा। फाइनल मैच को 18.5 करोड़ लोगों ने देखा। यह आंकड़ा 2024 में हुए पुरुष T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के बराबर है। फाइनल में 10 सेकंड का एक एड स्लॉट 2.5 से 3 लाख रुपए में बिका। टूर्नामेंट में 22 विकेट लेने और 215 रन बनाने वाली भारती देखिए, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। इसके बारे में, इस घटना के बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया गया था जिसमें कि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, उसे जरूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना। देखिए, इंडिगो संकट, उड़ानें हुई रद्द। देखिए, 23 दिसंबर 2025 से इंडिगो के लिए संकट का मतलब बड़े पैमानों पर उड़ानों का रद्द होना था, जो नए पायलट ड्यूटी नियमों और एयरलाइंस की ऑपरेशनल प्लानिंग की कमी के कारण हुआ, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई और सरकार के दखल के बाद 26 दिसंबर से मुआवजे का ऐलान करना पड़ा। साथ ही इस मामले की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI भी जांच कर रहा है। 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 2 से 3 दिसंबर से इंडिगो संकट शुरू हुआ। 9 दिन में करीब 5,000 उड़ानें रद्द की गई। ऐसा नए पायलट, क्रू ड्यूटी और रेस्ट नियमों के तहत शेड्यूलिंग में असंतुलन से हुआ। यह संकट 2 दिसंबर से शुरू हुआ और जब नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDIL नियम लागू होने के बाद रोस्टर और पायलट उपलब्धता की कमी सामने आई। 11 दिसंबर तक इंडिगो के 9 लाख से ज्यादा PNR कैंसिल हुए। उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे। सरकार और DGCA ने एयरलाइन के विंटर शेड्यूल से 10% उड़ानों में कटौती की। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI के अनुसार दिल्ली के व्यापार और पर्यटन को लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दिल्ली जैसे व्यापारिक केंद्रों में फुटफॉल करीब 25% तक गिर गई। तो यह 2025 की महत्वपूर्ण घटना थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना के बारे में, जो कि है कफ सिरप से रिलेटेड। जहरीला कफ सिरप, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप कांड, आरोपी गिरफ्तार, 25 बच्चों की मौत का सनसनीखेज सच। जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट से छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की मौत। सितंबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत हो गई। कफ सिरप का नाम कोल्ड ड्रिफ्ट था, जिसे तमिलनाडु की श्री सन फार्मा बनाती थी। इस मामले में बच्चों को कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी की भी गिरफ्तारी हुई थी।
श्री सन फार्मा का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और मालिक रंगनाथन की गिरफ्तारी हुई। कंपनी नेशनल ड्रग सेफ्टी के नियमों के विरुद्ध काम कर रही थी। वह सिर्फ 2000 वर्ग फीट जगह में कफ सिरप बना रही थी। कोल्ड ड्रिफ्ट में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से 500 गुना ज्यादा थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु ने इस सिरप पर बैन लगा दिया है। WHO ने भारत में बने 3 कफ सिरप को खतरनाक बताया। इसमें कोल्ड ड्रिफ्ट, रेस्पीफ्रेश TR और शेफ फार्मा की रियल लाइफ है। तो यह महत्वपूर्ण घटना थी 2025 की। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण घटनाएं 2025 की थी जो भारत में घटित हुई थी। अगर इस वीडियो ने आपकी तैयारी में मदद की हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि किस घटना पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए और आपको किस घटना के बारे में पहले से पता था। अगर आप ऐसे ही ईयरली, मंथली और डेली करंट अफेयर रिवीजन वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियो जो कि वैदिक मैथमेटिक्स, करंट अफेयर संबंधित है, जरूर देखें और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, एग्जाम चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आपको किसी एक एग्जाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम। मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।